सूरह अद-दुखान का परिचय, वक्त और फायदा। ये सूरह मक्का के उस दौर में नाजिल हुई जब कुरैश के लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का जमकर विरोध कर रहे थे और उन्हें तरह तरह की तकलीफें दे रहे थे। इस सूरह का नाम अद-दुखान यानी धुआं इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें कयामत के दिन आसमान के एक खास धुएं का जिक्र है जो काफिरों के लिए बहुत दर्दनाक अजाब लेकर आएगा। ये सूरह उन लोगों के लिए एक सख्त चेतावनी है जो हक की आवाज को झुठलाने पर अड़े हुए हैं। सूरह अद-दुखान की उपयोगिता और फायदा। इस सूरह की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये इंसान को आखिरत के अजाब की हकीकत से रूबरू कराती है। ये सूरह बहुत ही दमदार अंदाज में ये समझाती है कि अल्लाह की मार से बचने का रास्ता सिर्फ उसकी इबादत और उसके रसूल की बात मानने में है। ये सूरह उन लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है जो दुनिया की चंद दिनों की जिंदगी में मस्त है और आखिरत को भूल गए हैं। ये सूरह हर मुसलमान के दिल में ये बात बैठा देती है कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना कितना जरूरी है। सूरह अद-दुखान के मुख्य पैगाम और सीख। सबसे पहले तो ये सूरह ये बताती है कि इस किताब कुरान का नाजिल करना बिल्कुल अकीम और हिकमत वाले अल्लाह की तरफ से है। हमने इसे एक बरकत वाली रात लैलतुल क़द्र में नाजिल किया ताकि हम लोगों को डर सुनाएं। ये किताब दुनिया और आखिरत दोनों के लिए रोशनी और हिदायत है। दूसरे, इस सूरह में कयामत के दिन के एक खास निशान धुएं का जिक्र है। अल्लाह फरमाता है कि उस दिन आसमान से एक साफ दिखने वाला धुआं निकलेगा जो सब लोगों को घेर लेगा। ये एक दर्दनाक अजाब होगा। उस वक्त काफिर लोग कहेंगे, ए हमारे रब, हमसे ये अजाब हटा ले, हम ईमान ले आएंगे। लेकिन उस वक्त ईमान कबूल नहीं होगा। तीसरे, इस सूरह में फिरौन और उसकी कौम की दास्तान बयान की गई है जिन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को झुठलाया था। फिरौन ने अपनी बादशाहत के घमंड में कहा था, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। लेकिन अल्लाह ने उसकी सारी शानो शौकत को तबाह कर दिया और उसे और उसकी सेना को दरिया में डुबो दिया। ये किस्सा हमें सिखाता है कि दुनिया की कोई भी ताकत अल्लाह के आगे टिक नहीं सकती। चौथे, ये सूरह कयामत के दिन का एक बहुत ही डरावना मंजर पेश करती है। जो लोग दुनिया में अल्लाह को मानने से इनकार करते हैं वो जहन्नम में झोंक दिए जाएंगे। उन्हें वहाँ न तो ठंडक मिलेगी और न ही कोई अच्छी चीज, सिर्फ खौलता हुआ पानी और पीप होगा जो उनके चेहरे के मांस को उतार देगा। पांचवें, इस सूरह में जन्नत की नेमतों का बखान किया गया है। जो लोग दुनिया में अल्लाह से डरते रहे उनके लिए जन्नत के बाग हैं जहां उन्हें हर तरह के फल मिलेंगे। वहाँ उन पर सलामती की दुआ की जाएगी और वो हमेशा हमेशा के लिए वहाँ रहेंगे। छठे, ये सूरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा देती है कि आप उन लोगों के झूठे दावों से घबराएं नहीं जो कहते हैं कि अल्लाह के बेटे हैं। आपका काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है। आखिर में ये सूरह हमें यही सिखाती है कि इंसान को चाहिए कि वो अपने रब की तरफ लौटे, उसकी नेमतों का शुक्र अदा करे और आखिरत के लिए तैयारी करे। दुनिया की जिंदगी बस एक खेल और तमाशा है, असली जीवन तो आखिरत का जीवन है। जो लोग अल्लाह की बात मानते हैं और नेक अमल करते हैं उनके लिए जन्नत के बाग तैयार हैं जहां वो हमेशा रहेंगे। ये सूरह हमें यही याद दिलाती है कि अल्लाह की मार बहुत सख्त है लेकिन उसकी रहमत से कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए।